शिव वो हैं जिन्हें पूरा देखा नहीं जा सकता। जिसने भी शिव के बारे में जाना है उसने शिव को अधूरा ही जाना है। आज तक शिव को पूरा का पूरा कोई नहीं जान सका है। शिव इस सृष्टि के आदि में है और शिव अंत तक भी इस सृष्टि में रहेंगे। शिव इस पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। शिव को जानना हम जैसे इंसान के बस की बात नहीं है। इस संसार को जिस तरह हम एक नज़रों से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से देख ही कितना सकेंगे। हम दूर तक देखते हैं, तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, तो क्या हम उनके पीछे क्या है उसको भी देख सके हैं? हम पूरे ब्रह्मांड को देख ही नहीं सकते। हमें पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए एक तीसरी दृष्टि चाहिए जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। इसीलिए शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है, जिसकी जिसकी एक तीसरी आंख हो। उसी हम तीसरी आंख से ही शिव को जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर हम अपनी आंखों से शिव को नहीं देख सकते। अर्थात जब हम आंख बंद करते हैं तब हमें शिव दिखाई देते हैं। जब हम अपनी दो आंखें बंद करते हैं तो हमें जो दिखाई दे रहा था उसके पीछे की स्थिति, वस्तुएं दृष्टिगत होने लगती हैं। वही शिव है और इसका कोई आदि और इसका कोई अंत नहीं है। वही शिव है। शिव अविनाशी है, महाकाल है। काल, कालों के काल अर्थात घोर अंधेरा काला। भगवान शिव के बारे में जो भी कहा जाए पूरा नहीं कहा जा सकता। जो भी कहेगा अधूरा ही कहेगा। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए इस संसार में, दार्शनिक हुए, बुद्ध हुए, ज्ञानी संत हुए, लेकिन भगवान शिव को पूरा का पूरा कोई नहीं देख सकता।
जब आप शिवलिंग को देखते हैं, शिवलिंग तो गोल होती है चारों तरफ से, तो क्या आप जिधर से देखते हैं उधर से क्या शिवलिंग को पूरा देख पाते हैं? हम उस शिवलिंग के एक ही भाग को देख सकते हैं। हम चारों तरफ से भी देखेंगे फिर भी शिव को अधूरा ही देख पाएंगे। अगर हमारी आंखें चारों तरफ से शिव को देख रही होती, हम कोई भी व्यवस्था कर लें, शीशे रख के व्यवस्था कर लें चारों तरफ से, हम चारों तरफ से देखकर भी हम शिव को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमें उस शिवलिंग का वही हिस्सा दिखाई देगा जो शिवलिंग के बाहर की परत है, आकार है, लेकिन शिवलिंग के अंदर हम नहीं देख सकेंगे। वो तो आदि और अंत है और शिव है। हमारे विचार भगवान शिव शंकर के बारे में जो आया मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने बताने की दरअसल कोशिश नहीं की, मुझे लगा कि मैं अपने भाव को प्रकट करके आपको बताऊं कि शिव हमें कैसे लगते हैं, क्या समझ में हमें आते हैं। क्योंकि मैंने अनेक जगह से शिव कौन है जानने की कोशिश की, अपने अंदर से देखने की कोशिश की, तो मुझे पता नहीं कि आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं, कितना समझ पाए। सनातन धर्म उन धर्मों में है जो सृष्टि के साथ ही बनी है। जब हम नहीं थे तब भी सनातन थी या था, जो भी है वो हमेशा से रहा है। जब जीव इस धरती पर आया था तब से सनातन है, और जो भी इस धरती पर पैदा हुआ वह सनातन के ही साथ ही पैदा हुआ, चाहे वह कोई भी जीव हो इस पृथ्वी की, इंसान हो, हाथी हो, पक्षी हो, चींटी हो, समुद्री जीव, मछलियां हो, बंदर हो, हम भी तो एक जीव ही हैं। हम अपने आप को इंसान कहते हैं,
मनुष्य कहते हैं, क्योंकि हम कहने जानते हैं कि हम बोल सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं। हालांकि सारे जीव अपने आप में बोलते होंगे, बता सकते होंगे। जैसे हम उनको नहीं बता पाते हैं कि हम क्या बोलते हैं, वैसे वो भी नहीं बता पाते हैं कि हम क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। तो सनातन हर जीवों में वैसे ही चली आई है। उन्होंने इसका जीवन ने इसका अनुमान नहीं लगाया कि अगर हम किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं तो क्या हम चींटी से बदल के कुछ और हो जाएंगे या चींटे ही रहेंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, सनातन के सनातन ही रहे। हर जीव सनातन का सनातन ही रहा। हाँ, अब चूंकि इंसान उन जीवों में इतना खतरनाक जीव है जो धरती में तबाही मचा रहा है, जंगलों को उजाड़ दे रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर दे रहा है, तो अन्य जीव भी मैं देख रहा हूँ कि उस परंपरा को छोड़ रहे हैं, सनातन को छोड़ रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं। भगवान राम ने माता सीता से कभी कहा था, ऐसी कोई कहावत है कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना पानी क्या बोलते हैं, कौवा मोती खाएगा। यही हो रहा है। इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। क्यों भाई? तुमको दूसरे ने बनाया है, हमको दूसरे ने बनाया है, ऐसा है क्या? जिस दिन हम अपने अंदर शिव को देखने लगेंगे, उस परम आत्मा को देखने लगेंगे, तो हम एक हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं। हम उस पेड़ के एक पीले पत्ते बन चुके हैं। हम अब जान नहीं रही, हम बिखर गए हैं। हमें उस बिखराव को एक करने का कोई ठोस उपाय नहीं नजर आता। हम अपनी जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। हम अपनी इस इंसान रूपी उपवन पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। हम उसके जड़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम उस
जड़ को देखना शुरू कर देंगे। जिस दिन हम उस जड़ पर पानी देना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें अकल आएगी। पुरानी परंपराओं में, सनातन संस्कृति में पीपल के जड़ पर पानी देने का संस्कार चलते आ रहा है। उस संस्कार को जिसने निभाया है वह सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, शिव के साथ जुड़ा हुआ है, वही शिव है। वह हमें जोड़ कर रखता है। जड़ क्या है? पेड़ को जोड़कर धरती से रखी हुई है। जड़ को हटा दो तो पेड़ धराशायी हो जाएगी। बिना पेड़ के जड़ नहीं होगी और बिना जड़ का पेड़ नहीं होगा। उसी तरह इंसानों ने धर्म बनाया, और धर्म बनाकर उसने अपने जड़ को कमजोर कर दिया। शाखों में बट गया, पत्तियों में बट गया। पत्तियां हैं किस दिन की, कितने दिन की? वक्त आएगा पीले हो जाएंगी और गिर जाएगा। मत बांटो, इस तरह मत बांटो। जिस तरह कुछ जानवरों ने अपने आप को बचाए रखा है, अरे कम से कम उनको तो देखो। कितने अच्छे से जी रहे थे, हमने उनका भी अंत कर दिया। कुछ को अंत के करीब ले आया, कुछ को गुलाम बना लिया। हमने उनकी आज़ादी छीन ली। वो भी अब सनातनी नहीं रहे। कुत्ते जानवरों को, पालतू जानवरों को पकड़ पकड़ कर उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको शिकार बना रहे हैं। जैसे जंगली कुत्ते गुट बनाकर जानवरों पर हमला करते हैं, उस तरह हमने उनके खाने तक के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमने सब कुछ खाया, और जो उनके खाने लायक थी वो उपलब्ध नहीं रहा। हमने उनकी परवाह नहीं की। आखिर वो भी जीव हैं, उन्हें भी चाहिए। संसाधन सबके लिए है। ईश्वर ने सबको संसाधन दी है। अगर हम उनके संसाधन को छीनेंगे नहीं तो हम पर हावी नहीं होंगे। तो शिव और सनातन के बारे में मैंने जो भी कहा, हो सकता है आप में से कोई मेरी भावनाओं को न समझ पाया हो, किसी के दिल, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जिसे मेरी भावनाएं समझ में आई होंगी, जो सज्जन अपने अंदर शिव को देखता होगा,
चाहे वह कोई भी धर्म का हो, है तो मनुष्य ही, है तो जीव ही। उसके अंदर भी तो शिव है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, अब इन जातियों में भी 1000 जातियां बन चुकी हैं। सब मिला है हजारों जातियां मिल जाएंगी। हिंदुओं में भी बहुत सारी जातियां हैं, मुस्लिम भी बहुत सारी जातियां, बहुत पंथ, अलग अलग पंथ। यह कहाँ जाना चाहते हैं? क्या शिव से परे जाना चाहते हैं? क्या उन्हें परम शांति मिलेगी? क्यों लड़ रहे हैं? छोटे छोटे 1,00,000-2,00,000 के समूह बनाकर अपने आप को धार्मिक कहते हैं। धार्मिक कितने अधर्मी हैं, धर्म के लिए लड़े पड़े हैं। अपने अंदर कोई नहीं झांक कर देख रहा, उसके अंदर शिव है, शिव है उसके अंदर। जिस दिन धन की होड़ समाप्त कर, दुख संताप त्याग कर शांत मन से अपने अंदर झांकोगे, तुम शिव को पाओगे। जीव जंतुओं ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर नहीं दिया, एक साथ 2 आंखें नहीं दी, जुबान नहीं दिया और एक बेहतर दिमाग नहीं दिया, अन्यथा वो भी इसी तरह करते। लेकिन सृष्टि बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। सब तो उसके हाथ में है, शिव के हाथ में है। जिस दिन अंधकार आएगा, उजाला जब आएगा, तब तक हमारी उम्र नहीं बची होगी। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।